हेलो दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे इस थंबनेल में, यहाँ पर चतुर राम मलिंगम, यूपीएससी के चतुर राम मलिंगम। तो दोस्तों, आपको सुनकर के ये लग रहा होगा मैं ये क्या बात करने जा रहा हूँ। देखिए, बात ये करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि एग्जाम डेट जो है यूपीएससी की वो 27 अक्टूबर ही रहने वाली है। उसमें अभी तक के जो चीजें हैं, कोई भी चेंजेस उसमें हमको नहीं दिख रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा कि डेट जो है 27 अक्टूबर ही रहेगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं कि यूपीएससी के चतुर राम मलिंगम। वो क्यों कि देखिए, आप लोगों ने एक देखा होगा थ्री इडियट मूवी में एक सीन था, एक किरदार था कि वहां चतुर राम मलिंगम होता था। वो लोगों को अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता था, जिससे कि लोग उससे ज्यादा मार्क्स ना लाने पड़े। तो यहाँ पर देखिए, कुछ यूपीएससी के भी कुछ चतुर राम मलिंगम है, जो कैंडिडेट्स को, जो एनर्जेटिक कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। यानी दोस्तों, ये जो चतुर राम मलिंगम है, ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल चतुर राम मलिंगम है। ये डिजिटल वो क्या करता था, वो चीजों के फोटोज एंड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये क्या करते हैं, ये डिजिटल चतुर राम मलिंगम है, और ये र्यूमर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये र्यूमर्स फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, और फेक न्यूज फैला करके कंपटीशन को कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चतुर राम मलिंगम क्यों है और कंपटीशन को देखिए कम कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर आकर के समझिए और इस चीज को थोड़ा सा गौर दीजिए। आपकी ये प्रिपरेशंस में भी, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को चेंज करने में भी मदद करेगा। देखिए दोस्तों, जब आप कोई तैयारी करते हैं तो देखिए 6 से जो 8 मंथ तक जो शुरू में जो तैयारी करके ला रहे होते हैं, वो आपकी तैयारी का असल होता है, जिसे कहते हैं हम फाउंडेशन। वो आपका फाउंडेशन बनता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत जरूरी है। जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो जब आपने 6 से 7 8 महीने में फाउंडेशन बना लिया, अब बचा लास्ट का 1 से 1.5 महीना। ये जो 1 से 1.5 महीना है दोस्तों, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कहेंगे कि क्या 6 महीने इंपॉर्टेंट नहीं थे दोस्तों? 6 महीने के बिना तो ये चीज ही नामुमकिन है। ये तो ऐसा है कि क्या आप बिना पिलर्स के, बिना फाउंडेशन के ऊपर छत डाल सकते हैं? तो ये छत डालना बिना पिलर्स के बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो वैसे ही है, ये 6 महीने की तैयारी जो फाउंडेशन में आपने की है, इसको लास्ट टच देने के लिए ये जो 1 महीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों, मैं यहां पर कहूं कि 6 महीने में आपने बिल्डिंग पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर ली, लेकिन अगर आपने लास्ट के 1 से 1.5 महीने में उसको सही से कलर नहीं किया, उसकी सही से प्लास्टरिंग नहीं की, उसके रूम्स में बेडरूम, बेड्स एंड अदर चीजों को सही से नहीं सजाया, तो आपकी बिल्डिंग का फाउंडेशन क्रिएट करना बिल्कुल बेकार है, सब बर्बाद है। उसी तरीके से दोस्तों, आप अगर 6 से 8 महीने से लगातार मेहनत करके लेके आ रहे हैं, और लास्ट के जो अब तो 20 दिन बचे हैं, बस 20 से 22 दिन, अगर आपने अपना मोमेंटम यहां आकर के लूज कर दिया, तो आप दोस्तों कंपटीशन से एकदम से बाहर हो जाएंगे। वो देखिए कंपटीशन से बाहर कैसे हो जाएंगे, तो ये इसको समझिए। देखिए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल करीब करीब 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन 5 लाख कैंडिडेट सभी कंपटीशन में नहीं है। यहीं से आपको समझ में आएगा चतुर राम मलिंगम कैसे चतुर राम मलिंगम एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर चतुर राम मलिंगमों ने देखिए किस तरीके से दिमाग लगाया है अपना कंपटीशन को कम करने के लिए। तो देखिए, इन 5 लाख में से बस ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 लोगों को ही मानिए जो कंपटीशन में है, जो प्री में कंपटीशन में है। ये 10,000 लोग देखिए कहां पर है दोस्तों, कि आज की डेट में इन 10,000 लोगों की जो प्रिपरेशन का जो लेवल होगा, वो देखिए, तो देखिए वो देखिए प्रिपरेशन का लेवल जो इनका चल रहा होगा, ऐसे मान के चलिए कि आपने जो 6 महीने में जो तैयारी की, 6 से 8 महीने में, वो आपकी तैयारी को 90 मार्क्स पर लेकर के आ जाएगा। किसी की तैयारी 90 मार्क्स की होगी, किसी की तैयारी 100 मार्क्स की होगी। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बड़े बड़े जेंट्स हैं तैयारी के, जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है ऑलवेज 110 और 120 के आसपास खेलते रहते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं मास लेवल की तो आप 90 से 100 के बीच में स्कोर कर रहे होंगे। और देखो, जो लोग यहाँ पर
पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो 120 और 130 में खेल रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी आपकी 125 के आसपास जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। उसी अंदाज में आप SC ST और OBC की मार्किंग को कम कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, होगा क्या कि अगर आपने लास्ट में आकर के 1 से 1.5 महीने में अपनी तैयारी को फाइनल टच दे दिया, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग में कलरिंग वगैरह सही से कर दी, यानी अपने सही से पूरे कोर्स को रिवाइज कर दिया, कायदे से चीजों को बूस्ट अप कर दिया, तो आपको जो है 90 से और 100 से 120 करना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपने लास्ट के ये 20 दिन में अपना मोमेंटम लूज कर दिया, तो जो 130 और 125 स्कोर कर रहा है उस बंदे के लिए 110 और 100 के आसपास मार्क करना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। वो जरा दिन में 10 दिन में ही 100 के आसपास आ जाएगा, और जो 100 वाला है वो बंदा इन 20 दिन में 120 और 125 का स्कोर भी करने लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्डिंग दोस्तों आपकी पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब जरूरत है उसको फाइनल टच देने की, और इस फाइनल टच देने में ही आपको कौन प्रॉब्लम कर रहे हैं? आपको दोस्तों ये चतुर रामलिंगम प्रॉब्लम कर रहे हैं। इन लोगों ने कैसे प्रॉब्लम की है? इन लोगों ने, आपने देखा होगा कि एक र्यूमर मार्केट में उड़ा दिया कि साहब एग्जाम चेंज होने जा रहा है। दोस्तों ये इस तरीके की बातें आकर के मार्केट में बता रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो इनसे डेली चाय पर चर्चा इन्हीं से करते हैं आकर के, और कल क्या करने वाले हैं वो इन्हीं को बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चतुर रामलिंगम है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पर आइए जरा इस चीज को देखिए मेरे। देखिए दोस्तों, अब देखिए यूपीएससी ने जो RO का जो एग्जाम होना है, RO का, देखिए आपको मालूम है 22 दिसंबर उसकी डेट दे रखी है। अब देखिए 2.5 महीने पहले, अभी सितंबर निकला है, अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, 2.5 महीने से ज्यादा टाइम है, और उनको बहुत माइनर सा चेंज करना पड़ा। दिस इज नॉट अ बिग चेंज, दिस इज वेरी माइनर चेंज। ये कह सकते हैं नथिंग इज चेंज्ड, ओनली चेंज इज कि जो 2 पेपर हो रहे थे उसको सिर्फ 1 पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है। सिलेबस इज सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज सेम, the content, the proportion, that is the weightage of Hindi and GK, GS, everything is same, nothing has been changed. Only change is कि क्वेश्चन पेपर्स जो 1 था उसको, जो 2 थे उसको 1 कर दिया है। उसको भी उसने इतना टाइम से इंटीमेट कर दिया अपने एस्पिरेंट्स को कि साहब अब जो है पेपर 1 होगा। तो बताइए, क्या यूपीएससी के अगर जहन में ऐसा चल रहा था कि एग्जाम को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं या टाल सकते हैं, तो क्या वो इसका इंटीमेशन यहां पर नहीं दे देते? अब देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं हॉल टिकट्स आने के, अभी तक यूपीएससी ने कोई भी इस तरीके का इंटीमेशन नहीं दिया है। यहां से क्लियर है अब तो कि एग्जाम टाइम पर होना है। यानी हो सकता है कि इसी चीज को लेकर के यूपीएससी में कुछ चर्चाएं चल रही हो कि पैटर्न में चेंज हो रहा है, एग्जाम का जो ये 2 पेपर है उसका 1 और 1 का 2, और इन चतुर रामलिंगम लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और उस खबर को इनका, क्योंकि वही मीडिया में जो आजकल चलता रहेगा, सूत्रों के हवाले से कुछ भी झूठ बोल के निकल जाओ, कह दो सूत्र गलत हो गए, तो सूत्रों के हवालों से करने के चक्कर में और आप लोगों का मोमेंटम लूज करने के लिए लाकर के मार्केट में ये परोस दिया कि एग्जाम हटने जा रहा है, पोस्टपोन होने जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल भी इनके चक्कर में मत आइए, अपनी तैयारी का मोमेंटम मत बिगड़ने दीजिए, मेहनत के साथ लगे रहिए, कंप्लीट तैयारी के साथ, मेहनत के साथ लगे रहिए। प्लीज मेरा ये आपसे यही कहना होगा कि बिल्कुल भी इन चतुर रामलिंगमों के चक्कर में मत पड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। अपनी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, बिल्डिंग को बेहतरीन तरीके से कलर करिए, सही से उसमें आइटम्स को, अपनी गैजेट्स को सजाइए, जिससे कि एक बेहतरीन रिजल्ट आपको अल्टीमेटली देने को मिले और आप कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाएं। इसी मेरी दुआ के साथ कि सभी लोग क्वालिफाई करें तेजी से, जो लोग मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।